स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सर एंड वेलकम टू मार्वलस इंग्लिश क्लासेस। और आप इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम और टेंस का पार्ट 2। कल आपने पार्ट 1 में पढ़ा टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन दिया गया। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आपको ट्रांसलेशन बताए गए, ठीक है। लेकिन आज जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल, यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। आज का जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये टॉपिक 9, 10, 11, 12 एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, वेरियस एग्जाम्स, जो भी आप एग्जाम देते हैं वहां पर भी ये टॉपिक आपका काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, लिखा है ऊपर में टाइम एंड टेंस, ठीक है। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखा है बच्चों कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन बनाने के लिए किया वो तो किया ही, ठीक है। लेकिन क्या इसके कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं? आज हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला यूज क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों, ध्यान देना होगा, आप लोग को एक बात समझा रहा हूं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। यानी इसका प्रयोग जो है बच्चों वो परमानेंट एक्शन के लिए किया जाता है। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है जो कार्य आप अस्थायी रूप से करते हो, ठीक है। जैसे उसके पिताजी आर्मी में हैं, मैं आरा में रहता हूं, वो लोग बिहार में रहते हैं, वह मुंबई में रहता है। यानी कहने का मतलब कि जो परमानेंटली जहां सेटल होते हैं, जो परमानेंट रूप से जहां पे रहते हैं, या जो परमानेंट से जो वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे सीरम्स, ब्यूटी पार्लर, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर कोई कार्य अस्थायी रूप से है तो वहां भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है कि आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूं। हिज फादर इज इन आर्मी, उसके पिताजी आर्मी में हैं। अर्थात शी रन्स अ ब्यूटी पार्लर, वह क्या चलाती है? एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हो कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल। देखो बोलो, हैबिचुअल का मतलब होता है आदत। यानी कि आपको कोई काम करने की अगर आदत हो, आपको अगर कोई काम करने का रोज रोज अगर उस काम को करते हैं तो आप उसको कह सकते हैं रेगुलर एक्शन, आप उसको कह सकते हैं रिपीटेड एक्शन। यार जब किसी काम को तो रोज करेगा तो रेगुलर होगा कि नहीं होगा, वो रिपीटेड होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं आज आपको टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, कल भी आपको टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, परसों भी आपको पढ़ाऊंगा, दैट्स माय रेगुलर एक्शन। मैं सुबह में 5 बजे जगता हूं, ये भी मेरा एक रेगुलर एक्शन है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, वह मंदिर रोज जाती है, वो उसका रेगुलर एक्शन है। इसको शो करने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के भी प्रयोग किए जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, तो ध्यान देंगे। हैबिचुअल एक्शन, जिस काम को करने की आपकी आदत हो। रेगुलर एक्शन, जो आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो, उसी को रिपीटेड एक्शन कहते हैं। और रूटीन मतलब आपके जो रूटीन में है, जो आपके दैनिक में है, जो आपको रोज करना है, या जो आप रोज करते हो रूटीन बना करके, उसको भी हम लोग कहते हैं रूटीन एक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों की, जैसे कह रहा है कि आई कंटिन्यू माई स्टडी, मैं अपना स्टडी कंटिन्यू रखता हूं फॉर 4 आवर, 4 घंटे से। आई कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रखना, जारी रखता हूं। माई स्टडी फॉर 4 आवर, मैं अपना स्टडी जो है 4 आवर तक क्या करता हूं, जारी रखता हूं। कह रहा है शी गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह टेम्पल जाती है क्या? एवरी डे जाती है, प्रत्येक दिन जाती है। दैट आगे बता रहा हूं कि माई फ्रेंड ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, मेरा दोस्त हमेशा आता है यहाँ संडे को। ये भी उसका क्या है? आदत है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या रूटीन एक्शन। क्लियर? इस एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट
कह रहा हूं कि सम इंपॉर्टेंट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, कुछ में आपको टाइम एक्सप्रेसिंग की जो मैं बात किया था, जो टाइम को शो करता है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, उस एक्शन के बारे में बताता हूं मैं। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे टाइमिंग है जो एग्जाम में अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना। क्लियर? जैसे बता रहा है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ध्यान देना, ऑलवेज हमेशा, ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है? ऑफन प्रायः, ठीक है? मतलब समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, ओकेजनली यदा कदा, ओकेजनली ध्यान रखना, ओकेजनली यदा कदा, रेयरली यानी दुर्लभ रूप से, कभी कभार, सेल्डम मतलब होता है बिरले, ये भी होता है कभी कभार के अर्थ में, ठीक है? नेवर कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है? हैबिचुअली, हैबिचुअली का मतलब होता है आदत रूप से, डेली मतलब रोज, प्रतिदिन, एवरीडे, एवरी डे कर सकते हैं, एवरी नाइट कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग कर सकते हैं, एवरी इवनिंग कर सकते हैं, ठीक है? वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, मंथ, ईयर आप कर सकते हैं, ठीक है? ट्विस का मतलब होता है दो बार, यानी कि ट्विस और डे, दिन में दो बार, व सप्ताह में दो बार, या मंथ में दो बार, साल में दो बार, ये सारा जो आपका जो टाइमिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, इस सबको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का वो मतलब होता है जो बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल सत्य, अर्थात उसके सत्य होने में 1% की भी कमी नहीं हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, सामान्य रूप से जिसको सच माना गया है। ठीक है, आगे बता रहा है कि प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल का क्या होता है बच्चों? सिद्धांत होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको लिख देता हूं आप लोग को, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत का मतलब होता है साइंटिफिक प्रूफ, जिसको साइंस ने प्रूफ किया हो। ठीक है, जिस चीज में H2O किसका सूत्र है भाई? जल का सूत्र है। H2 प्लस O इक्वल टू H2O, ये साइंस द्वारा प्रूफ किया गया है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब क्या है? एक प्रिंसिपल है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल के रूप में कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द सन, यहाँ पर इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रख देता है। द सन क्या भरा जाएगा? तो राइज ऑप्शन में देता है आपको राइजेज करना होता है। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूरज पूरब में निकलता है या उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। ठीक है, मिल्क इज व्हाइट, बिल्कुल सही बात, मिल्क इज व्हाइट एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, बल्कि ये होता ही है, यूनिवर्सल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि अब प्रिंसिपल की बात कर रहा है, एक और बात कर रहा है कि फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो फेल्यूर्स होते हैं वो सक्सेस के पिलर्स होते हैं। याद रखना बच्चों कि कभी भी आप अगर असफल हो जाते हो लाइफ में, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आप कभी असफल हो जाते हो अपने लाइफ में तो कभी मत सोचना कि आप असफल हुए हो। नहीं, आप असफल नहीं हुए हो, बल्कि आपने एक ऐसी कोई चीज जानी है जिस तरीके से अगर वो काम आप कर रहे हो तो आपको वो सफलता कभी नहीं मिल सकती। ये आप ही नहीं, दुनिया में कोई व्यक्ति अगर उस स्थिति में काम करेगा या उस वे में काम करेगा तो उसको सफलता नहीं मिल सकती। याद रखो, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता की तैयारी पूरी तरह से नहीं की गई थी, सही डायरेक्शन में नहीं की गई थी। यही कारण है कि हम लोग असफल बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि फेल्यूर्स जो होते हैं आर द पिलर, वो एक पिलर होते हैं सक्सेस के। ध्यान रखना है, जब मैं हार गया तो पता है कि जीत कैसे होती है, भले ही मैं हार गया। याद रखना, एक एक असफलता के अवगुणों को, असफलता के एक एक जो पॉइंट्स को नोट करके और आगे बढ़ने से सफलता मिल सकती है। यही पिलर वही की बात बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शंस। देखिए, यानी फ्यूचर में प्लानिंग किया हुआ एक्शन। क्लियर समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा कि फ्यूचर के एक्शन को भी प्रेजेंट में लाकर के बनाया जाता है।
यानी जो एक्शन, जो काम होने वाला हो फ्यूचर में लेकिन उसकी प्लानिंग कर दी गई हो प्रेजेंट में ही, तो उस एक्शन को हम कहते हैं क्या, द फ्यूचर प्लान एक्शंस। हाँ, वो एक्शन 1-2% केसेस में नहीं होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 90% या 90% जो फ्यूचर में एक्शन होने वाले होते हैं, अगर उनको प्लान कर दिया गया हो, पहले से डेट फिक्स कर दिया जाता हो, तो उस एक्शन को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल की बात मैं बता रहा हूँ, कोरोना वायरस ने बहुत सारे फ्यूचर जो एक्शंस थे, जो प्लान्स थे, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्लियर? जैसे बहुत लोगों की शादी होने वाली थी, वो कट गई। कोचिंग खोलने वाली थी, वो कट गया, नहीं खुल रहा है। मॉल्स वाले जो सपने देखे थे, उनका भी नहीं हो पाया। और तो और बहुत सारा चीज जो मतलब IPL होने वाला था, वो भी आपका खत्म हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसे केसेस में होता है, मतलब प्राकृतिक आपदा के चलते या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके चलते ही कुछ समय में वर्क पूरा नहीं होते हैं, और वरना ये 100% वर्क होते हैं। तो ये कहता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शंस, यानी कि फ्यूचर के प्लान एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर्म डिसीजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम अत्यंत जो आप उसके जो पहले से प्री तैयार हो, वैसे डिसीजन को भी शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं, जो आपको कार्यक्रम होते हैं, अगर फ्यूचर के कार्यक्रम हैं, तो वही बताया मैं कि कितने कार्यक्रम जो है रद्द हो चुके हैं। ठीक है? तो आप इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं ऊपर में थोड़ा सा। ठीक है? आप इसको नोट कीजिए, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है? देखते हैं एग्जांपल के रूप में, द प्राइम मिनिस्टर comes here. The Prime Minister comes here tomorrow. The Prime Minister comes here tomorrow. प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। यार कैसे आ सकते हैं? उनका प्रोग्राम होगा, उनका अपॉइंटमेंट होगा, फिक्स होगा, उनका पहले से जो डेट से तय किया गया होगा। ठीक है? लेकिन निश्चित कर दिया है कि कल आएंगे तो कल आएंगे, तैयारियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उस एक्शन को हम फ्यूचर प्लान एक्शन कहते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। एक और मार्वलस इंग्लिश क्लासेस रीओपन्स। देखिए, रीओपन्स पुनः खुलेगा। ध्यान देंगे, रीओपन्स इन, पता नहीं कब, लिख देता हूं ऐसे, जुलाई। ठीक है? मार्वलस इंग्लिश क्लासेस रीओपन्स इन जुलाई। मार्वलस इंग्लिश क्लासेस कब खुलेगा? जुलाई में खुलेगा। अगर फिक्स कर दिया गया हो तो, कोरोना वायरस के इस आपदा में नहीं, बाद के लिए बात बता रहा हूं। ठीक है? तो जुलाई। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान देना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग और एक केस में क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन। तो आप सोच रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो पोजीशन का मतलब बाबू होता है संबंध या अधिकार को शो करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये अधिकार और संबंध कैसे शो करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप एक वर्ब पढ़े होंगे, टू हैव का प्रयोग पढ़े होंगे। देखिए, टू हैव का मतलब होता है बाबू कि पास होना या का अधिकारी होना, का अधिकारी होना या से संबंध होना। ध्यान देना होगा। इस टू हैव का प्रयोग जो है वो मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। किस रूप में बच्चों किया जाता है? मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना होगा बच्चों, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है? तो अब जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसका भाई कितना फॉर्म होगा? 5। मैंने बताया था कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बच्चों? 5 फॉर्म होते हैं। इसके कितने फॉर्म होंगे? 5। V1,
V2, V3, V4 और ये V5। ठीक है, आइए देखते हैं टू हैव का पहला फॉर्म क्या होगा, तो होगा हैव। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होगा बाबू, तो हैड हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, हैविंग हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आइए ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। होता है वो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ध्यान देंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, यही होता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हैव, और V5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। देखिए V1 यहाँ पे है और V5 क्या है, यहाँ पे है। क्लियर, तो हमने रख दिया कि हैव या हैज प्लस क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। क्लियर, अब देखते हैं संबंध क्या संबंध। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक महंगा मोबाइल है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक महंगा मोबाइल है, मेरे पास एक महंगा मोबाइल है। या मैं ये भी कह सकता हूं बाबू कि मैं एक महंगा मोबाइल रखता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको कोई वीडियोज में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप कहीं जाएगा नहीं, कॉपी पेन सब कुछ लेकर के बैठिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें और बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं। देखिएगा, मेरे पास एक महंगा मोबाइल है, ध्यान देना होगा कि ये महंगा मोबाइल है कैसे बनाएंगे। मेरे पास, तो पास होना का अंग्रेजी क्या होता है, टू हैव। इसका या तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। आइए सब्जेक्ट अनुसार चेक करते हैं। आई साथ क्या लगता है बच्चों, हैव लगता है। क्या लगेगा यहाँ पर, आई हैव अ क्या, महंगा का कॉस्टली। I have a costly mobile, I have a costly mobile। ठीक है, उसके पास, ध्यान देना होगा, उसके पास एक लाल कार है, उसके पास एक लाल कार है। कैसे बनाएंगे वो, उसके पास, या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ मान सकते हैं हिज, ये भी कर सकते हैं, या हर भी कर सकते हैं, हर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिज और हर तो उसका हो गया था, लेकिन ये किसका काम कर रहा है बच्चों, सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर हिज और हर ना हो करके सब्जेक्ट रख दो, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। इसलिए कि उसकी का अंग्रेजी आप हिज बनाते हो, हर बनाते हो। मैं इसलिए वहां पर लिख करके आपको समझाना चाहा कि उसका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए उसका सब्जेक्ट यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही और सी, हैज लगेगा ना, ही और सी हैज अ रेड कार। क्या हो जाएगा बच्चों, रेड कार। समझ में आ गया, यानी कि आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। कोई भी ध्यान देना है, उसके 4 बेटे हैं। किसे बनाएंगे, उसके 4 बेटे हैं। क्या बना देंगे बाबू, उसके हैं तो फिर भी सब्जेक्ट लगाएंगे ही। तो ही हैज 4 सन्स, ही हैज 4 सन्स। उसके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। ठीक है, समझ आ रहा ना। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं जो पैसिव वॉइस के अंतर्गत कोई नहीं बताता है, वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है। लेट अस, यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। अगर आपको कहा जाए कि इसको पैसिव में बदलिएगा, तो आप कैसे बदलोगे, ध्यान से समझना और इसको बनाने की कोशिश करना। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यानी कि आपको पता है बच्चों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें, है ना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, PV क्या होगा। पैसिव वॉइस हम PV को बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, लाने के बाद क्या लिखते हैं वो, इज एम आर। इसका रूल होता है इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को इधर लेकर के चले जाते हैं। क्लियर, होता क्या है कि अगर इधर में कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो आप उसको सब्जेक्टिव केस में बदल के रखिए, अगर नहीं उस तरीके का ही है तो आप उसको डायरेक्ट ला दीजिए। क्लियर, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी, यहां पर हमारे पास 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है। आप तीनों में से किसी को भी आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सही होगा। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर 4 सन्स।
हमारे पास 4 सम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ लाना है, शुरू में लाना है, तो क्या लिख देंगे, 4 सम्स। 4 सम्स ला दिए शुरू में। चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या लगाना है, जब 4 बेटे हैं तो इज एम आर में से क्या लगेगा बाबू, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, लगेगा ना। आइए देखते हैं यहाँ पर आर, तो 4 सन्स आर। ठीक है, अब हमारे पास वर्ब क्या है, हैज। तो हैज का भीतरी क्या होता है, आपको बताया हूं मैं, इसी में हैड होता है। आप यहां पे रख दो हैड, यानी कि 4 सन्स आर हैड बाई किसके द्वारा भैया, तो ही, सॉरी, ही या सी के द्वारा, ही के द्वारा रखा गया है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको और भी चीजें बताता हूं। अभी आपको बताया गया पोजीशन में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मैंने उसको आपको पैसिव वॉइस में बना के दिखाया है ना। इंटरेस्टिंग मैटर, तो आप इसको आराम से देखिए, बढ़िया से पढ़िए और दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और मजेदार रूल क्या होता है समझते हैं। देखिए बच्चों यहां पे, ठीक है, कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू express, it is used to express conditional sentences, conditional sentences, it is used to express conditional sentences। इतना ही पर मैं इसको छोड़ देता हूं और पूरी बात आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए बाबू होता क्या है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, वैसे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई कंडीशन रखा होता है, और ऐसे सेंटेंसेज में 2 पार्ट होते हैं। यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों सेंटेंस आपके दिखने में फ्यूचर लगेंगे। जैसे यदि तुम लोग यहां आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। देखो, यदि तुम लोग यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा, इस सेंटेंस में कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं, लेकर समझते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि तुम लोग यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि तुम लोग यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हुआ। तो देखिएगा दोनों सेंटेंस में फ्यूचर लगे हुए हैं। ध्यान देना होगा कि लग रहा है कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है और दोनों को हम फ्यूचर में बना देते हैं, लेकिन बच्चों नहीं। मैं क्या लिखा हूं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस को शो करेगा। कंडीशनल सेंटेंस जो रहेगा उसको हम ला देंगे प्रेजेंट में। तो पता लगाएंगे पहले कंडीशनल सेंटेंस है कौन। तो यहां पर समझेगा, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो बात क्लियर है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, यदि तुम आओगे तो यदि तुम्हारा आना, यही तो कंडीशन है। यही क्या है बाबू, कंडीशन है। यदि तुम्हारा आना, यानी कि जिस सेंटेंस के साथ यदि लगा होगा, जिस सेंटेंस में अगर लगा होगा, जिस सेंटेंस में टिल लगा होगा, वैसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस समझते हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, इफ। तो बनाएंगे कंडीशनल जो सेंटेंस रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस, यहां पहले रख देंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रखेंगे या V5 रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे।
क्लियर? आइए समझते हैं। कह रहा कि यदि तुम यहां आओगे तो बनाएंगे इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे। गागेगी है नो मैटर, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर यदि कंडीशन लगा हुआ है तो कंडीशन को कौन शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। तो इसे हम बना देंगे किस बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। तो आइए देखते हैं बना करके कि इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, कॉमा दे देंगे। अब यहां पर है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा, तो क्या कर रहा है कि आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब ध्यान देना बच्चों, स्पोकन लैंग्वेज में यानी कि कन्वर्सेशन करते समय, बातचीत करते समय यहाँ पर आई के साथ आप विल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन रिटन की बात जहां तक है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो देखिए बाबू यहाँ पे एक और ट्रांसलेशन बनाते हैं। यदि तुम मुझे खून दोगे, ध्यान देना है, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कैसे बनाएंगे बच्चों? यदि तुम मुझे खून दोगे, फ्यूचर में है लेकिन बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट बनाएंगे। इफ यू, ध्यान देना होगा, इफ यू गिव मी, इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल या सेल, आई विल या सेल गिव यू फ्रीडम, गिव यू फ्रीडम। ध्यान देना होगा बच्चों, यहां पर मैंने इसलिए यहां पर विल लगाया क्योंकि यहां पर थोड़ी सी आवश्यक की बात कर रहा है, नेसेसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना होगा। एक और बात मैं यहां पर समझा देना चाहता हूं, अगर आई और वी पर ज्यादा फोर्स किया गया हो, प्रॉमिस किया गया हो, वादा किया हो, एकदम फिक्स डिटरमिनेशन किया गया, पक्का इरादा किया गया हो, तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? विल का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर आजकल लोग विल का ही प्रयोग कर रहा है, तो विल का प्रयोग करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस तरह से समझ में आया कि कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, अदरवाइज टाइम ज्यादा किल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा सा आप इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा कि हियर, ध्यान देना होगा, हियर एंड देयर, कहा कि हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी, ध्यान देना, हियर वैसी सेंटेंस, सच सेंटेंसेज विच इज स्टार्टेड विद हियर एंड देयर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होना चाहिए। हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हियर तथा देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी कि वैसे सेंटेंस जो हियर तथा देयर से स्टार्ट होते हैं और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना कि उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हियर, ध्यान दीजिएगा, हियर डॉट डॉट है प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में V1 V5 का प्रयोग नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पर जो लगाएंगे हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर द लगा देंगे, हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर, देयर
ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए, फिल इन ब्लैंक्स कर दिया हूं। योर फादर, ध्यान देना, वहां तुम्हारे पिताजी। अब यहाँ पर ऑप्शन में है वेंट, कह रहा है गो, गोज, गॉन, क्या भरेंगे, ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या बताया, हियर तथा देयर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, उनमें भी क्या भरते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट भरते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो गोज होना चाहिए। गो नहीं होगा क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर है। तो कह रहा है देयर गोज योर फादर, वहां तुम्हारे पिताजी जाते हैं। अब वहां तुम्हारे पिताजी जाते हैं, या ध्यान रखना होगा कि यहाँ ऐसा जगह है जहां पर तुम्हारे पिता कभी नहीं आते हैं, लेकिन वहां लगता है कि जाते हैं या देखे गए कभी। तो वहां पर हम आश्चर्य से पूछते हैं कि वहां तुम्हारे पिताजी जाते हैं, ध्यान देना होगा। क्लियर हमारा, याद रखना बच्चों, कंसेप्ट याद रखना कि हियर तथा देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उन्हें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। जो कुछ नेक्स्ट जो है वो यूजेज हैं उसको थोड़ा सा अभी देखते हैं। कह रहा है वो कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स। ध्यान देना बच्चों, हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक घटना और फैक्ट्स को ही बताने के लिए किया जाता है। जैसे इतिहास के किसी निश्चित डेट को कोई घटना हुई थी, उस घटना को भी आप अभी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हो। एक और बात बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई इतिहास की घटना बहुत पहले की घटना हो, अगर आप उसको इस समय तरोताजा करके पेश करना चाहते हो तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, अभी समझते हैं। करो कि इंडिया बिकम्स फ्री, भारत स्वतंत्र होता है, यानी भारत स्वतंत्र हुआ कब भाई, तो 1947 में, यानी भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है 1947 में। ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई कहानी कहते हैं तो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, देखिए कैसे, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं ना, कह रहा है कि एट लास्ट राम किल्स रावण, एट लास्ट राम किल्स रावण। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहानी के फ्लैशबैक में जाकर देखिए, रामायण की कहानी आप सुना रहे हैं, रावण और राम में खूब लड़ाई चल रहा है, और आप कहते हैं कि बच्चों इस प्रकार से राम जो है वो रावण को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट आउट करना कि घटना आज की नहीं है, ये घटना त्रेता युग की है, लेकिन उस घटना को अभी आप प्रेजेंट में किसी सामने अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कोटेशन, और ये कोटेशन किसका होता है, वो ऑथर्स के हो सकते हैं, ठीक ना, या पोएट्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो पोएट्स, ऑथर्स या किसी ग्रेट मैन, एपीजे अब्दुल कलाम हो या महात्मा गांधी हो, शेक्सपियर हो, जॉन किट्स हो, कोई भी हो, अगर महान आदमियों के जो नाम आते हैं, अगर उनके नाम के साथ, ध्यान दें, अगर वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उनके स्टेटमेंट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। क्लियर, समझिए कैसे। एक बहुत महान कवि हैं जॉन किट्स, जिनका नाम है जॉन किट्स सेज, जॉन किट्स कहते हैं, ना कि जॉन किट्स कहे तो बहुत पहले ही कहे थे, लेकिन आज भी उनका स्टेटमेंट, उनका कथन हमारे बीच जो है वो प्रचलित है, आज भी वो कारगर है, आज भी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट है। इसीलिए ध्यान देना होगा कि उनके बात को हम आज भी प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन किट्स से ब्यूटी इज टू सी, क्या है, सुंदरता देखने के लिए होती है, नॉट टू टच, छूने के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, सुंदरता किसके लिए होती है, देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं। अगर आप सुंदरता को छूने लगिएगा तो सुंदरता खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन कहे तो बहुत पहले, लेकिन आज भी उनका स्टेटमेंट है डू और डाई, या तो करो या मरो। ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रनिंग कमेंट्री। अब ये रनिंग कमेंट्री क्या होता है बच्चों, देखो याद रखना,
मेरे एक दो एग्जाम्पल समझाने से आपके ऊपर कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब आप केवल पॉइंट को समझ जाइएगा, आप मेरे नोट्स को समझ जाइएगा, दिमाग लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो आप में बदलाव हो सकता है। जैसे मैंने कहा, लाइव जो एक्शन हो रहे हैं, जैसे आपके घर में अभी जो है कोई काम आप कर रहे हैं, कंटिन्यू रूप से आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वैसी घटनाओं को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करना। क्लियर? ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स, कोई लगातार घटना घटती जा रही है, मतलब कहना कि एक के बाद एक कोई काम होता जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल है, जडेजा बैक्स 5 विकेट्स इन दिस मैच। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर बैक्स मतलब लेना। ठीक है, कह रहा है कि जडेजा क्या करता है, बैक्स 5 विकेट्स इन दिस मैच। जडेजा क्या करता है, 5 विकेट्स इस मैच में क्या करता है, लेता है। कह रहा है कि जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल, देखिए रनिंग कमेंट्री है बच्चों, ध्यान रखना। जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड क्रूज इट ऑन द स्टंप्स एंड द बैट्समैन रन आउट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, जडेजा बॉल के पीछे भागता है, पकड़ के उसको क्या करता है, स्टंप पर मार देता है। ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक घटना घटते जा रही है। ठीक ना, तो ध्यान देना होगा, ऐसी घटनाओं के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब ये करो कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स हेडलाइंस। अगर न्यूज पेपर्स का कोई हेडलाइंस है, न्यूज पेपर में कोई बातें निकली हुई है, तो आप न्यूज पेपर के हेडलाइंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? समझते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिनिस्टर रिजाइन्स, मंत्री ने त्याग पत्र दिया। मिनिस्टर रिजाइन्स यानी कि मंत्री क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। हरभजन स्लैप्स श्रीसंत, हरभजन ने श्रीसंत को चाटा मारा। देखिए मारा बहुत पहले, लेकिन अगर वो न्यूज पेपर का हेडलाइंस है तो श्रीसंत को क्या करना होगा, यहाँ पर स्लैप्स लगाना होगा, इस लगाना होगा। कह रहा कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस। अगर आपके प्रेजेंट के सिचुएशन को, एग्जिस्टेंस का मतलब कर सकते हैं, वो अस्तित्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस अस्तित्व की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है इन द प्रेजेंट में, तो वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटेलिजेंट पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के एक बहुत तेज तर्राज पीएम हैं। कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हो या वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी किए हो, लेकिन वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। किसी भी क्षेत्र में एक नॉलेज के लिए उनको सिंबल माना जाता है, उनको चिन्ह माना जाता है। ठीक ना, एक प्रतीक माना जाता है। कह कि आई एम इन प्रॉब्लम, मेरी सिचुएशन क्या है भाई कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। पैसेंजर्स आर सेफ, पैसेंजर्स की स्थिति क्या है, वो सेफ है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वेरियस सिचुएशंस को आपने कवर किया। मतलब बहुत सारे जो रूल्स हैं, एक दो रूल्स और हैं जो मैं आपको बता करके और तब आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है? क्लियर? कि जो एक दो रूल और बचा था उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट कॉस्ट्यूम और रिचुअल। देखिए कॉस्ट्यूम तो समझते हैं, और रिचुअल का भी मतलब होता है जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो हमारे जो समाज की जो प्रथाएं होती है, उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि जो प्रेजेंट की प्रथा है या प्रेजेंट के रीति रिवाज जो हैं, उसको भी शो करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे द हिंदूज, जो हिंदूज लोग होते हैं, ध्यान देना, द हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल। जो हिंदू लोग होते हैं पूजा करने कहाँ जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से द सेम वे द मुस्लिम गो टू द मॉस्क्यू एवरी डे फॉर नमाज। नमाज करने के लिए उसी तरह से जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू, मस्जिद में जाते हैं। क्लियर? आइए समझते हैं। वो कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू बिगिन, क्या बिगिन हुई, तो इम्परेटिव सेंटेंसेज। देखिए मैं इम्परेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाया था तो वहीं पे आपको क्लियर किया था बच्चों कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो वर्ब से होता है और मेन वर्ब से होता है, उसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं लग सकता। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आएगा बच्चों तो यहाँ पर कभी भी आप ओपन्स द डोर नहीं लिख सकते, नहीं लिखते हैं। यहाँ पर ओपन्स नहीं होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में V1 लगता है, हमेशा V1 लगता है, याद रखना होगा।
तो V1 भी लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि अगर लिखा गया हो कि ऑलवेज, यहाँ पर देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ आपके लिए, लिखा हुआ है ओपन दी विंडो, यहाँ पर ओपन्स, ओपनड या इज ओपनिंग कभी नहीं हो सकता। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मैंने ओबे मतलब आज्ञा मानना, ठीक है। किसका आज्ञा मानना है भाई, या किसको फॉलो करना है, रोड, किसके, रोड के रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर ओबे के जगह पर आप फॉलो भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा है कि नेवर टेल अ लाई, अगर एग्जाम में कहीं पर टेल के लिए पूछते और टेल्स की बात अगर करें, टोल्ड की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, जब भी होगा टेल अ लाई ही होता है, यानी कि V1 लगता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पर ऑलवेज के साथ भी हमेशा क्या लगेगा, स्पीक लगेगा। स्पीकिंग कभी नहीं लगेगा, स्पोकन नहीं लगेगा, स्पोक नहीं लगेगा, स्पीक्स नहीं लगेगा, ये सब ध्यान रखेगा। ओनली V1 लगता है इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। क्लियर। अब आगे देखते हो जो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रोवर्ब्स का जो मीनिंग होता है वो होता है कहावतें, और कहावतों का मतलब होता है कि हमारे एंसेस्टर्स द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं या कुछ ऐसे वाक्य बोले गए हैं, कुछ ऐसा टोन बोला गया है, कुछ ऐसा कोटेशन बोला गया है जो हमारे इस वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट समय में भी वो हमारे ऊपर फॉलो होता है, वो हमारे ऊपर इफेक्टिव है, या वैसी घटना आज भी घट रही है, या उनकी बातें आज भी सत्य है, तो वैसी घटना को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो हम आपके लिए कुछ प्रोवर्ब्स लेकर आए हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवर्ब्स लेकर आए हैं जिसको आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला वो एज यू सो, यहाँ पर देखिए शो का प्रयोग किया गया है। शो, SOW, शो का मतलब होता है बच्चों बोना, ध्यान देना होगा। शो का मतलब क्या होता है बच्चों, बोना, ठीक है। उसे एज यू सो, जैसा तुम करोगे यानी कि जैसा तुम बोओगे, सो सेल यू रीप, रीप का मतलब होता है काटना, ठीक है। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, अर्थात जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ध्यान रखिएगा, इसको हम बनाते हैं कि एज यू सो, सो सेल यू रीप। फिर कह रहा है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड जो होता है वो थिकर होता है, गहरा होता है देन वाटर, पानी से। इसका मतलब होता है बच्चों कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है, ठीक है। देखिए भाई भाई में लड़ाई कितना भी हो जाएगा, लेकिन जब दूसरों से झगड़ा होता है तो वो ब्लड आपस में जुड़ जाता है, आपस में मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्लियर। अगला है कि बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, अगर यहाँ पे कह दिया जाए फ्लॉक्स का प्रयोग किया जाए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बर्ड्स है, तो बर्ड्स के साथ क्या लगेगा, फ्लॉक लगेगा, ठीक है। यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल लगेगा, यहाँ पर देखिए प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सेंटेंस को अरेंजमेंट के लिए मैं बताया हूँ, कहा कि बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, कि जो एक तरह के एक्शन करते हैं वो सब भाई भाई होते हैं। क्लियर। आगे कह रहा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, ध्यान दीजिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कह रहा है कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, एक बुरा खराब अच्छा काम नहीं करने वाला जो बढ़ई होता है वो क्वेरल्स करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या कह सकते हैं कि दोषारोपण करता है हिज टूल्स, अपने हथियार पर, अपने औजार पर। इसका मतलब ये होता है वो कि नाच न जाने आंगन। यहाँ पर बच्चों कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट टेक्स टू मेक, ध्यान देना, इट टेक्स, इट के साथ यहाँ पर क्या लगा, टेक्स, टू, दो की जरूरत होती है, यानी कि दो लगते हैं क्या, टू मेक अ क्वारल, झगड़ा करने में, यानी कि इसका मतलब होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी है। क्लियर। एक आदमी से कभी झगड़ा होगा नहीं, वही कह रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलक जाए, यानी कि जो आधा ज्ञान होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है।
अगली बात बता रहा है अ लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक लियोपोर्ड जो है वो अपना स्पॉट्स कभी चेंज नहीं करता। यानी कि कहने का मतलब ये होता है वो कि एक लियोपोर्ड जो है अपना स्पॉट्स चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो कि जो व्यक्ति अपना स्वभाव कभी सुधार नहीं सकता है, यानी कि कुत्ते की जो पूंछ होती है, कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अ लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। क्लियर? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तब तब हम लोगों ने कोई ना कोई आविष्कार किया। ठीक है, उसी प्रकार से वॉल्स हैव ईयर्स कहता है कि स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। वही बात तो यहाँ पर कहा गया है, वॉल्स हैव ईयर्स। यहाँ पर ये भी है बच्चों, ठीक है, वॉल्स हैव ईयर्स, दैट्स क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो जो वेरियस सिचुएशंस के रूल्स आपके थे उसको मैं क्लियर कर दिया हूं। अब मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखूंगा, आपके सामने बनवाऊंगा, और जो जो रूल्स कुछ मिस्टेक से छूट गए होंगे, कभी गलती से भूल गए होंगे, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। फिर शुरू किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम एंड टेंस के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब। माने कि सुटेबल टेंस वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, जो वर्ब के रूप होते हैं, टेंस के रूप में जिसका यूज किया जाता है, उसके सुटेबल फॉर्म को आप भरो। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि सी मिल्क एवरी डे। तो बच्चों बताया गया है कि जहां पर एवरी डे, डेली, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये सब लगा होता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सी है तो हो जाएगा क्या बच्चों? ड्रिंक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर ड्रिंक्स। ठीक है, ध्यान देना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद करिएगा। एवरी डे, ऑलवेज, नेवर, यूजली, ओकेजनली, ये सब जहाँ पर लगा होता है वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट करा है द बुक टू शेक्सपियर। यह जो बुक है वो संबंधित है शेक्सपियर से। अब देखिए यहाँ पर बिलोंग का प्रयोग किया गया है। तो दिस बुक अकेला एक बुक है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे? बिलोंग्स भर देंगे। ठीक है, क्योंकि संबंध दर्शाने के लिए भी, पोजीशन दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। केयर करते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा, ठीक ना, समझते जाइएगा। यहाँ पर कहता है कि विद आइज, ये तो बिल्कुल इन्वर्सन ट्रूथ है भाई, कि हम देखते हैं तो आंखों से। इसमें कोई सा सी की बात नहीं करता। ऑप्शन में है सी, यहाँ पर ऑप्शन में सी दिया गया है। क्या भरेंगे वो? वी सी ऑप्शन होगा और आंसर भी होगा सी। ठीक है, ध्यान देना होगा कि हम देखते ही आंख से हैं, सुनते कान से हैं, खाते मुंह से हैं, है ना, स्मेलिंग नाक से करते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भर देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर, ये भी एकदम बिल्कुल क्या है? एक प्रिंसिपल है, ध्यान देना होगा। वो ये एक प्रिंसिपल का मतलब कि क्वेश्चन है, सिद्धांत है। क्या है कि वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ऑप्शन में इसका नहीं लिखा गया है, बॉयल होगा ऑप्शन में, ठीक ना। हाँ, 100 डिग्री से तो बॉयल होगा ऑप्शन में, बॉयल। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बॉयल्स इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, कि वाटर जो है वो बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगता है? बॉयल्स होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में था बॉयल और इसमें भरा क्या जाएगा? बॉयल्स। ठीक है, अब देखिए करके आई विल वॉच दिस फिल्म, मैं इस फिल्म को देखूंगा। देखिए आई साथ विल लगाया गया है। मैंने बताया था कि विल लग सकता है। अगर आपने इरादा कर लिया हो, अगर आपने कसम खा लिया हो कि मैं ये काम करूंगा ही, तो उस केस में आप आई के साथ विल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई विल वॉच दिस फिल्म वेदर। तब देखिए बताया गया था आपको कंडीशनल सेंटेंस में, आपको बताया गया था कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ रहेगा, वेदर रहेगा, वेन रहेगा, टिल रहेगा,
ठीक है ना। ये सब अगर रहता है तो याद रखना वहां पे क्या भरा जाएगा बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट भरा जाएगा। करेक्ट, आई विल वॉच दिस फिल्म, मैं इस फिल्म को क्या करूंगा भाई, देखूंगा ही, अवश्य देखूंगा। वेदर पापा अलाउ मी और नॉट, तो यहाँ पर पापा के साथ अलाउ ऑप्शन में है तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, अलाउज, अलाउज भरेंगे, ठीक ना। यानी कि पापा मुझे अलाउ करें या नहीं करें कोई मैटर नहीं रखता है, मैं इस पिक्चर को देखूंगा तो देखूंगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला जो सेंटेंस है शैल या विल पर है, तो बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा फिक्स, ठीक है। हाँ, कंडीशन ये है कि इसमें इफ, वेदर, टिल से ना ये सब होना चाहिए, ठीक है। इफ इट, अभी कह रहा है कि आई शैल नॉट गो आउट, आई शैल नॉट गो आउट। इफ यहाँ पर ऑप्शन में आपको छूट गया है, रेन होना चाहिए, ठीक है, रेन है। इफ इट, अब यदि, अब यहाँ पर देना यदि कंडीशन हो गया, यदि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर आउट है, गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर वर्षा होती है तो यानी कि ऑप्शन में क्या भरेंगे, रेन्स, ध्यान रखेंगे वो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, समझना होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेन्स, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं प्रोवर्ब्स आपको अभी लिखा हूं कि ऑल दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पर ग्लिटर दिया हुआ है, क्या भरेंगे, ग्लिटर्स भर देंगे, ठीक ना। ऑल दैट ग्लिटर्स कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि देयर योर मॉम, यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों ध्यान रखना होगा, ऑप्शन में नहीं लिख पाया हूं, यहाँ पर ऑप्शन में है गो और यहाँ पर ऑप्शन में है कम, ठीक है, दोनों जगह ऑप्शन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ग्लिटर्स लिख देता हूं मैं, ग्लिटर्स ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा, देयर और हियर, इंपरेटिव कौन सेंटेंस होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए। अगर देयर और हियर से स्टार्ट है कोई सेंटेंस और वो सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस है तो कम्स, क्लियर। कह रहा कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर यहाँ पर लग गया क्या, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो। फिर कह रहा है कि ही फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, देखिए फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, अब ध्यान देना होगा फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, याद रखना बाबू कि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है, शायद मैं वहां पे नहीं बताया था, यहाँ पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के बाद हो जाएगा डे, मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी लिख सकते हैं, या टुमारो, टुमारो, ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं, चाहे एक और लिख सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है परसों, आने वाला परसों का अंग्रेजी होता है द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर वाला, जहां पर फ्यूचर टाइमिंग की बात आएगी, यहां से हटकर आगे जैसे 2021 में, 2022 में, इस तरह का अगर टाइमिंग दिया रहेगा तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना होगा कि टाइमिंग फिक्स हो, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट, लिव और लिव्स, क्या भरेंगे बाबू, क्या है, ही है तो भरेंगे यहाँ पर लिव्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है द चीफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली टुमारो, टुमारो फिर भी टाइम है इसमें भी, कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन वर्ब्स, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे, लिव्स, ध्यान देना होगा। फिर कह रहा है कि ही यूजुअली मतलब मैं हमेशा कह सकते हैं, यूजुअली मैंने प्रायः, हमेशा, या जो भी हो इसका यूजुअली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है ही यूजुअली, तो यूजुअली क्या कर रहा है, इन बात, तो यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, आपको और पता है ओकेजनली, ये सब जहां लगा होता है वहां पर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर ऑप्शन में है सिंग करके है दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिंग्स भर देंगे, क्या भरेंगे बाबू, सिंग्स भरेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। इफ द हेडमास्टर, क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि अलाउड करेंगे, तो कहना दोनों गलत है, अलाउज करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, इफ द हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या करेंगे, अलाउज ऑप्शन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या भरेंगे बाबू, अलाउज, अलाउज, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा कि ही इज ऑफन, देखिए ऑफन लग गया, आस्किंग हिमसेल्फ क्वेश्चंस,
वह प्रायः अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, पूछता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इज आस्किंग के जगह पर इस सेंटेंस को मैं सही बना देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना होगा। इज आस्किंग की जगह पर हो जाएगा आस्क्स। क्या हो जाएगा, आस्क्स। इज आस्किंग को हटा देना होगा, इज आस्किंग को आपको क्या करना होगा, हटा देना होगा, नहीं लगेगा। तो ही ऑफन आस्क्स हिमसेल्फ क्वेश्चंस, ही often asks himself questions, ऐसा होगा। फिर कह रहा है कि we shall serve you if you will come। तो देखो यहाँ पर क्या भर दिया गया है, will लगा दिया है, जबकि कंडीशन है। तो कंडीशन में क्या लगता है, will नहीं लगता है, कौन लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, if you come, यहाँ पर will नहीं होगा। क्लियर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।